हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंपोर्ट ऑफ ड्रग। हमने पिछली वीडियो में बात करी थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेल ऑफ ड्रग या मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि भैया मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि भाई ये मैन्युफैक्चरिंग किस बला का नाम है। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाना, किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करना। ठीक है, लेमन लैंग्वेज में डेफिनेशन में जाओगे तो ये हो जाएगा मैन्युफैक्चर इन रिटेंशन टू एनी ड्रग और कॉस्मेटिक इंक्लूड्स एनी प्रोसेस और पार्ट ऑफ अ प्रोसेस फॉर मेकिंग, अल्टरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, लेबलिंग, ठीक है, ब्रेकिंग अप। मतलब ये जितने भी प्रोसेस हैं ये सब किसके अंडर आते हैं? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आते हैं, मैन्युफैक्चर के अंदर आते हैं। ठीक है, अब हमने ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ड्रग को बनाना है। ड्रग मतलब दवाई, वो नशे वाली ड्रग नहीं, दवाइयों की बात हो रही है। आप इतना तो आप समझ गए हैं। इससे पहले हम दवाइयों के बारे में जाने, उससे पहले हम, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, प्रोहिबिशन कि भैया क्या क्या चीजें प्रोहिबिटेड हैं, प्रतिबंधित। अब देखिए, हिंदी में भी लिख देता हूं, प्रतिबंधित। ठीक है, अगर आप ये लेक्चर से एक बार सुन लेंगे तो आपको इसको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ थोड़ा सा नोट्स का आपका रेफरेंस लेना पड़ेगा। नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। ठीक है, तो प्रतिबंधित क्या क्या है। अब यहां पर एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि जो चीजें इंपोर्ट में प्रोहिबिटेड थी, ठीक है, मतलब जो ड्रग्स को हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, वही जो है उन्हीं ड्रग्स को हम, या उन्हीं कंडीशन जो ड्रग हैं, या उन्हीं कंडीशन को हम इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, इंपोर्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था कि अगर ड्रग एडल्ट्रेटेड है, अगर ड्रग स्पूरियस इन नेचर है, ठीक है, या वो क्या है, एक्सपायरी हो गई है उसकी, ठीक है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, बेकार क्वालिटी, स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं है, तो हम उसको नहीं इंपोर्ट करेंगे, तो हम उसको सेल भी नहीं करेंगे। ठीक है, अगर किसी से सामान हम नहीं ले रहे हैं बेकार वाला, तो हमसे कोई क्यों लेगा। ठीक है, तो वो चीजें सेम है दोनों। तो एज इट इज डिट्टो जो आपने उसमें याद किया है प्रोहिबिशन में, इसमें भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस का काफी ट्रिकी सब्जेक्ट है, इसमें आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप एक बार इसको पिछले वाले वीडियो को थोड़ा सा आप उसमें जाके उसको एक बार ब्रशअप करोगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है, अब है उसके बाद कंडीशन फॉर ग्रांट अ लाइसेंस। अब लाइसेंस जो है आपको कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, उसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला तो ये है कि वो ही इंसान मैन्युफैक्चर कर सकता है ड्रग को जिसकी टीम में एटलीस्ट एक ऐसा बंदा होगा जो क्या है, ग्रेजुएट है इन फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट से या डिपार्टमेंट से। मतलब फार्मेसी में जो है ग्रेजुएट किया है उसने, मतलब बी फार्मा किया है, एज सिंपल एज दैट, या उसने क्या कर रखी है, बीएससी कर रखी है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से। ठीक है, एमएससी कर रखी है, मतलब कुछ उसका केमिस्ट्री से फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट अगर है कुछ भी, ठीक है, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट अगर है उसका, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या होगा आपका, वो इंसान जो है उसकी टीम में है अगर, ठीक है, वन ऑफ द पर्सन है वो अगर, तो वो जो है मैन्युफैक्चर कर सकता है ड्रग्स को। ठीक है, उसके अलावा क्या है, अ ग्रेजुएट इन साइंस हु पास्ड हिज डिग्री विद केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी प्लस 3 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अच्छा हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, इस पिछले वाले में क्या है, 18 मंथ का, 18 मंथ्स का जो है आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, पहली बात है। ठीक है, मतलब मैं एक बार थोड़ा सा, मुझे लग रहा है आप लोग कंफ्यूज होगा, मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। हमने पढ़ा प्रोहिबिशन क्या होता है, प्रोहिबिशन के बाद हम पढ़ रहे हैं कि भैया क्या बोलते हैं, हमने जो ड्रग बनानी है मार्केट में, ठीक है, उसकी क्या क्या कंडीशन होगी। ठीक है, मतलब कोई लाइसेंस हमने लेना है,
ठीक है, ऐसे तो है नहीं कि हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल देंगे और वो एकदम अप्रूव हो जाएगा और हम उसको उससे जो है अपना प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हमको एक रिटन परमिशन चाहिए, ठीक है, उसका एक लाइसेंस चाहिए। और लाइसेंस किसे मिल सकता है? अगर जो आदमी मार्केट खोलना चाहता है, शॉप खोलना चाहता है या प्लांट खोलना चाहता है, हम प्लांट की यहाँ पर बात कर रहे हैं, शॉप की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, माफ़ कीजिएगा। तो उसकी टीम में एटलीस्ट एक ऐसा बंदा होना चाहिए, वैसे तो सारे बंदे ऐसे होने चाहिए, लेकिन एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसने क्या किया, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट से उसके पास क्या है, ग्रेजुएशन की डिग्री है प्लस 18 मंथ का उसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। इसके अलावा या उसके पास क्या है, ये दूसरा शर्त है कि उसके दूसरी शर्त है कि उसके पास क्या हो, वो ग्रेजुएट हो साइंस से, ठीक है, किसी भी साइंस डिग्री से, और जिसने जो है 3 साल मतलब फार्मेसी केमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी में उसके बाद डिग्री हो प्लस 3 साल उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। ठीक है, तो ये शर्तें हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है इसमें, अ लाइसेंसी एंड फैक्ट्री प्रीमिसेस should comply with the condition and requirements prescribed under the schedule M। schedule M कौन सा होता है? schedule M मैंने बताया था गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है, GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो स्केड्यूल एम में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग पूरा सेटअप होना चाहिए। जो प्रीमिसेस है, जो जहां पर पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो आपका एप्लीकेंट है, ठीक है, उसके पास वो क्या प्रोवाइड करे, एक अलग से टेस्टिंग करने के लिए, जितने भी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्लांट में प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनकी टेस्टिंग के लिए अलग से QC प्लांट दे दे। ठीक है, ये प्लांट है मान लो, ठीक है, इसमें अलग से जो है आपका QC मतलब होता है क्वालिटी कंट्रोल। देखिए मेनली बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन आपने सुना होगा प्रोडक्शन, आपने सुना होगा QC क्वालिटी कंट्रोल, आपने सुना होगा QA क्वालिटी एश्योरेंस, आपने सुना होगा मार्केटिंग। मतलब प्रोडक्शन में क्या होता है, दवाइयाँ बनती हैं, ड्रग्स बनती हैं। QC में क्या होता है, उनकी चेकिंग होती है कि भैया ये सही बन रही है या नहीं बन रही है, QC में उसकी चेकिंग होती है। उसके बाद QA क्या करता है, इन प्रोसेस को एश्योर करता है कि भाई ये सब सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और फिर जब ड्रग प्रॉपर बन जाती है तो उसके बाद क्या होता है, उसकी मार्केटिंग की जाती है। इससे भी ऊपर एक डिपार्टमेंट है जिसे बोलते हैं R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले किसी भी न्यू ड्रग की कोई मॉलिक्यूल है उसकी R&D होती है, स्मॉल लेवल पे जो है हम ड्रग बनाते हैं, फिर जाके वो प्रोडक्शन के पास जाती है, फिर QA QC करके फिर उसकी मार्केटिंग होती है। ठीक है, खैर ये तो अलग बात है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि QC का एक अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, प्लस ड्रग इंस्पेक्टर उसको क्या कर सकता है, कभी भी इंस्पेक्टर जो है उसे चेक कर सकता है। ठीक है, और अगर उसमें कुछ दिक्कत है तो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे अधिकार होते हैं किसके पास, ड्रग इंस्पेक्टर के पास। ठीक है, या लाइसेंसिंग जो अथॉरिटी है उसके पास। ठीक है, तो इतना सा है, इसमें ज़्यादा ये बड़ा टॉपिक नहीं है, मैं छोटे छोटे टॉपिक करके कवर कर रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ताकि आपको जो है ज़्यादा लोड भी ना पड़े और आपकी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगेन एक बार मैं रिवाइज करता हूँ। आज हमने पढ़ा ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि भाई प्रोहिबिटेड क्या क्या है, मतलब क्या क्या हम इंपोर्ट नहीं कर, क्या क्या हम सेल नहीं कर सकते। जो चीज़ें हम इंपोर्ट नहीं कर सकते वही चीज़ें हम सेल भी नहीं कर सकते, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो पिछला लेक्चर अगर आप देखोगे तो आपको उसमें पता लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें जो है हम सेल नहीं कर सकते, इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो वही चीज़ें हम सेल भी नहीं कर सकते, आयात निर्यात। ठीक है, उसके अलावा हमने पढ़ा था कि भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, उसके पास फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट के बंदे होने चाहिए जिनके पास क्या है, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट से कोई ग्रेजुएशन हो प्लस उनको 18 महीने का एक्सपीरियंस हो, या फिर किसी साइंस मतलब केमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी में क्या हो, ग्रेजुएशन हो। ठीक है, और उसके अलावा 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। ठीक है, और क्या होगा, एक अलग से QC डिपार्टमेंट होना चाहिए, प्रॉपर एक प्लांट होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें तो आप इंक्लूड भी कर सकते हो अपनी तरफ से। ठीक है, कि जितना भी जो वो है उसका जो निकास है, ठीक है, जो ड्रेनेज है वो कहाँ जा रहा है, हमको ये मैटर ये देखना है। प्लस जो यहाँ से धुआं निकल रहा है उससे पॉल्यूशन कितना, पॉल्यूशन तो ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, उस धुएं में जो है आपने चिमनीज लगाई है नहीं लगाई, ये सब जो है आप
इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर क्या करता है, जो इंस्पेक्टर है या जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी इज द बेटर वर्ड, ठीक है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या करेगी, उसको डीपली चेक करेगी, ठीक है, और उसके बाद जो है अगर उसमें कुछ दिक्कत है तो वो उसे रिजेक्ट भी कर सकती है या इम्प्रोवाइज करने के लिए भी बोल सकती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।